ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 4 जुलाई 2024 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत सभी जातकों के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे और हम आशा करेंगे कि आप लोग हमारे द्वारा बताए गए संबंधित उपायों को जुलाई माह में कर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। देखिए, कार्यक्रम आरंभ करने से पहले यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को शीघ्र ही सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। देखिए, मासिक राशिफल आरंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जुलाई महीने में ग्रहों की क्या अवस्था है अथवा ग्रह गोचर कैसा है। तो 1 जुलाई 2024 के दिन आषाढ़ मास है, कृष्ण पक्ष की एकादशी है और चंद्रमा मेष राशि में संचार कर रहे हैं। सूर्य ग्रह इस समय मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं और वे 15 जुलाई को राशि परिवर्तन कर कर्क राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी मित्र राशि है। मंगल ग्रह इस समय अपनी राशि मेष राशि में संचार कर रहे हैं और वे भी 12 जुलाई को राशि परिवर्तन कर वृषभ राशि में संचार करेंगे। बुध ग्रह इस समय कर्क राशि में चल रहे हैं और वे भी राशि परिवर्तन कर 20 जुलाई को अपनी मित्र राशि सिंह राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह पूरे महीने वृषभ राशि में संचार करेंगे मार्गी रूप में। इसी प्रकार शुक्र ग्रह इस समय मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं और वे भी 7 जुलाई को राशि परिवर्तन कर कर्क राशि में संचार करेंगे। शनि ग्रह कुंभ राशि में पूरे महीने संचार करेंगे वक्री रूप में। इसी प्रकार राहु ग्रह पूरे महीने मीन राशि में और केतु ग्रह पूरे महीने कन्या राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर जुलाई महीने का मासिक राशिफल बनाया गया है। मासिक राशिफल में हम ग्रहों की अवस्था के अनुसार आप पर पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख करते हैं। वीडियो के इस भाग में हम मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि वाले जातकों के जुलाई महीने के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। हम अपना फलादेश आपके मासिक ग्रह गोचर के आधार पर बनाते हैं और हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया मासिक राशिफल कम से कम आपके जीवन को 50 से 60% तक अवश्य सटीक बैठता होगा। तो अब हम अपना मासिक राशिफल आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरीज। देखिए, मेष राशि वाले जातकों के स्वामी मंगल ग्रह 12 जुलाई तक आपकी राशि और लगन में संचरण करेंगे। अतः आपका रुझान अपने ऊपर अपनी छवि को निखारने पर बना रहेगा। आप 12 मई तक जोशीले शक्तिवान बने रहेंगे। 13 जुलाई के बाद आपकी राशि का स्वामी मंगल आपके द्वितीय भाव में संचरण करेंगे। तो आपका रुझान अपने परिवार के ऊपर, अपने संचित धनकोष के ऊपर, भोजन व्यवस्था के ऊपर, मंगलकारी कार्यक्रमों के ऊपर, धर्म और ईश्वरीय कृपा से धन कोष में वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। फिर भी आपको इस महीने अपनी आंखों से संबंधित रोगों, अपनी वाणी की उग्रता के ऊपर ध्यान अवश्य रखना चाहिए। वैसे इस महीने विवेकशीलता से आपके सुखों में वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। आपको राजसिक और सात्विक भोजन का लाभ प्राप्त होगा और भाग्य पक्ष से भी आपके धन लाभ में वृद्धि होती हुई इस महीने अवश्य दिखाई देगी। चंद्रमा। देखिए, चंद्रमा 1 जुलाई को आपके लगन में रहेंगे, आपके राशि में रहेंगे। अतः आपको माता पक्ष से, घरेलू संपत्ति से, वाहन जैसे विषयों के ऊपर खूब सुख मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। 13 जुलाई तक आपका मानसिक स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। आप मानसिक रूप से 13-14 जुलाई तक शक्तिशाली और प्रसन्न बने रहेंगे। 18 जुलाई के बाद भी आपको माता पक्ष से सहयोग और लाभ की स्थिति मिलती हुई अवश्य दिखाई दे रही है।
कुल मिलाकर इस महीने में आपकी मानसिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। सूर्य ग्रह, देखिए 14 जुलाई तक सूर्य ग्रह आपके तीसरे भाव में संचरण करेंगे, अतः आपको मित्रों से, संतान पक्ष से सहयोग मिलता हुआ और लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप उनके साथ छोटी मोटी यात्राओं पर जाते हुए दिखाई दे रही हैं। यात्राओं में आपको धन संबंधी और शिक्षा संबंधी या व्यापार संबंधी लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। आप अपने बुद्धि बल से और अपने गुडविल से अच्छा पराक्रम करते हुए दिखाई देंगे। तो 15 जुलाई से आप जब सूर्य आपके चौथे भाव में आएंगे तो संपत्ति जैसे विषयों के ऊपर और एक घरेलू सुखों के ऊपर आप कुछ धन का निवेश करते हुए, व्यय करते हुए भी अवश्य दिखाई देंगे। गुरु ग्रह, देखिए गुरु ग्रह पूरे महीने आपके दूसरे भाव में संचरण करेंगे। ऐतिह्य, विदेशी संबंधों से और ईश्वरीय कृपा से और भाग्य पक्ष से भी आपको धन का लाभ मिलता हुआ बीच बीच में अवश्य दिखाई देगा। नए नए संबंधों से आपके परिवार में शामिल होते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। आपकी बुद्धि इस महीने विवेकशील बनी रहेगी। धर्म कार्यों से ओतप्रोत रहेगी। धार्मिक अनुसंधान और चिंतन जैसे कार्य भी आप इस महीने अवश्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार से भी आपको करियर क्षेत्र में अल्प सहयोग और लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। बुध ग्रह, देखिए बुध ग्रह 20 जुलाई तक आपके चौथे भाव में रहेंगे, अतः आपको अपने बंधुओं से, अपने पराक्रम बल से धन लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। बंधुगण आपसे मिलने आ सकते हैं। संपत्ति कार्यों के ऊपर भी लाभ की प्राप्ति होगी। इंश्योरेंस, नौकरी, अनुबंधों से भी आपको धन की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई देगी। 20 जुलाई के बाद बुध ग्रह जब आपके पंचम भाव में संचरण करेंगे तो आपकी बुद्धि प्रखर बनेगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से ओतप्रोत रहेगी। संतान पक्ष शिक्षा के ऊपर अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई देगा। रोगों पर आप कुछ व्यय करते हुए भी अवश्य दिखाई देंगे। शुक्र ग्रह, देखिए शुक्र ग्रह 7 जुलाई तक आपके तीसरे भाव में संचरण करेंगे, तो आप जीवन साथी, पार्टनर के साथ छोटी मोटी यात्राओं पर आते जाते देखे जाएंगे। बंधुओं के साथ आप मनोरंजन जैसे कार्यों के ऊपर भी कुछ कार्य करते हुए दिखाई देंगे। 7 जुलाई से शुक्र ग्रह जब आपके चौथे भाव में संचरण करेंगे तो आपके पारिवारिक और माता और घरेलू सुखों में वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। घरेलू भौतिक वस्तुओं पर भी आप निवेश और सुख प्राप्त करते हुए अवश्य दिखाई देंगे। इस महीने आपके माता पक्ष का स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। स्त्री पक्षों से और जीवन साथी से भी आपको सुख की प्राप्ति इस महीने अवश्य होती रहेगी। शनि ग्रह, देखिए शनि ग्रह पूरे महीने वक्री रूप में आपके 11वें भाव में संचरण करेंगे, जो कि आपकी लाभ और आय का भाव है। अतः आपको इस महीने शनि शनि और कुछ रुक रुक कर अल्प और कभी कभी बड़ा लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। शनि के कारण कभी कभी 12 जुलाई तक आपको सरदर्द की समस्या अवश्य सता सकती है। चोट चपेट के प्रति भी सावधानी बनाए रखें। आपकी बुद्धि इस महीने तार्किक और प्रखर अवश्य बनी रहेगी। आध्यात्मिक विषयों के ऊपर भी आप गंभीर चिंतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने पेट, पाचन और गुप्त अंगों के रोगों के प्रति भी सावधानी इस महीने अवश्य बना के रखें। इस महीने आप कुछ अधिक मेहनत करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं और परिणाम स्वरूप आपको लाभ की प्राप्ति कुछ अवश्य कम होती हुई दिखाई देगी। राहु और केतु, देखिए राहु पूरे महीने आपके 12वें भाव में संचरण करेंगे तो केतु 6ठे भाव में संचरण करेंगे। अतः राहु के कारण आपको रात की नींद की समस्या परेशान करती रहेगी। कभी कभी गलत प्रकार के संबंधों से घरेलू सुखों में कमी या परेशानी भी अवश्य देखी जा सकती है। पैरों में दर्द, नसों की समस्या और आंखों संबंधी रोगों पर भी इस महीने अवश्य ध्यान रखें। कुछ व्यर्थ की यात्राओं के ऊपर व्यर्थ का व्यय करते हुए भी आप दिखाई दे रहे हैं, अतः उस पर नियंत्रण बनाए रखें। केतु के कारण कभी कभी रोगों पर व्यय बढ़ेगा तो कभी गुप्त मित्रों से भी अनबन और संघर्ष अवश्य देखने को मिल सकता है, अतः आप सावधानी बनाए रखें। फिर भी उपाय के तौर पर मेष राशि के जातकों को जुलाई महीने में प्रतिदिन सतनाजा या बाजरा पक्षियों को जिमाना चाहिए और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे शाम को अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस, देखिए वृषभ राशि वाले जातकों का रुझान 7 जुलाई तक अपने परिवार के ऊपर, अपने राजसिक भोजन के ऊपर, भौतिक साधनों के ऊपर, धन संबंधित कार्यों के ऊपर रमा रहेगा। तो 8 जुलाई के बाद आपका रुझान अपने बंधुओं के ऊपर, छोटी मोटी यात्राओं के ऊपर, अपने स्किल संबंधी कार्यक्रमों के ऊपर कुछ शो ऑफ करते हुए
और कुछ व्यर्थ की यात्रा और व्यय करते हुए कुछ अधिक रमते दिखाई देंगे। सूर्य ग्रह, देखिए सूर्य ग्रह 14 जुलाई तक आपके दूसरे भाव में संचरण करेंगे, जो कि आपके चौथे भाव के स्वामी हैं। अतः आपको अपने पिता वर्गों से धन की प्राप्ति होगी। संपत्ति, वाहन जैसे विषयों पर भी आपको लाभ और सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। आपकी बुद्धि इस महीने मेधावी, संसारिक बनी रहेगी। आपकी वाणी भी ओज से ओतप्रोत रहेगी। पिता वर्गों के साथ कभी कभी आनंद में कुछ खलल भी अवश्य पैदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 15 जुलाई के बाद सूर्य जब आपके तीसरे भाव में रहेंगे तो पिता वर्गों से घरेलू कार्यों के ऊपर आप खूब यात्राएं करते हुए दिखाई देंगे। संचार व्यवस्था से भी आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। माता और पिता वर्गों से आपको पराक्रम संबंधी कार्यों के ऊपर पूरा सहयोग मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। चंद्रमा, देखिए चंद्रमा 1 जुलाई को आपके 12वें भाव में संचरण करेंगे तो आप अपने जीवन साथी, पार्टनर संग कुछ यात्राएं करते हुए दिखाई देंगे। स्त्री पक्षों से और बंधुओं संग आपको सहयोग अवश्य बना रहेगा। इस महीने आप खूब सक्रिय होते हुए अवश्य दिखाई देंगे। कुल मिलाकर चंद्रमा की स्थिति आपकी इस महीने अच्छी बनी रहेगी। मंगल ग्रह, देखिए 12 जुलाई तक मंगल ग्रह आपके 12वें भाव में रहेंगे, जो कि मांगलिक योग बनाता है। इससे आपकी रात की नींद में खलल पैदा होगा, समस्या होगी। जीवन साथी और पार्टनर से संबंधों में शांति बनाए रखें, ऐसी आपको सलाह दी जाती है। कुछ व्यर्थ का व्यय और यात्राओं में भी आपका समय अवश्य व्यतीत होगा। तो 12 जुलाई के बाद मंगल जब आपके राशि में संचरण करेंगे तो आप जोशीले बने रहेंगे, विवेकशील बने रहेंगे। जीवन साथी से और पार्टनर से आपको पूर्ण सहयोग की प्राप्ति अवश्य प्राप्त होगी। विदेशी संबंधों से भी, दूर स्थान के संबंधों से भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। फिर भी आपको इस महीने अपने क्रोध के ऊपर अवश्य नियंत्रण बना के रखना चाहिए। शुक्र ग्रह, देखिए शुक्र ग्रह जो कि आपकी राशि के स्वामी है, 7 जुलाई तक आपके परिवार भाव में रहेंगे। तो आप अपने परिवार में भोजन व्यवस्था, पारिवारिक कार्यों के ऊपर सक्रिय रहेंगे। स्त्री और गुप्त मित्रों से, अनुबंधों से, नौकरी संबंधित कार्यों से आपको लाभ होगा, जिससे आपके संचित धन कोष में वृद्धि होगी। भौतिक लाभ भी अवश्य होगा। 8 जुलाई से शुक्र ग्रह जब आपके तीसरे भाव में रहेंगे तो आपको गुप्त मित्रों से, बंधुओं संग यात्राएं करते हुए दिखाई देंगे। स्किल संबंधी और शो ऑफ के ऊपर भी आपको सम्मान की प्राप्ति होती हुई इस महीने अवश्य दिखाई देगी। बुध ग्रह 20 जुलाई तक आपके तीसरे भाव में रहेंगे तो आपको अपने परिवार से सहयोग बना रहेगा, धन लाभ होगा। किसी स्किल संबंधी कार्यों के ऊपर आप सहयोग लेते हुए दिखाई देंगे। शिक्षा संबंधित कार्यों और मित्रों के संग भी आप यात्राएं करते हुए दिखाई देंगे। संचार व्यवस्था के ऊपर भी आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। 20 जुलाई के बाद बुध ग्रह जब आपके चौथे भाव में संचरण करेंगे तो आपको घरेलू मित्रों और संतान पक्ष के साथ खूब शिक्षा के ऊपर और व्यापारिक कार्यक्रमों के ऊपर सक्रिय रहेंगे। गुरु ग्रह, देखिए गुरु ग्रह पूरे महीने आपकी राशि और लगन में ही रहेंगे तो आप धार्मिक आध्यात्मिक रुचि लेते हुए और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ओतप्रोत रहेंगे। विभिन्न सामाजिक संबंधों से भी आपको लाभ मिलेगा, विश्वास, संतोष और सहयोग मिलेगा। गुरु मंगल के प्रभाव से आपके दाम्पत्य जीवन में स्नेह बढ़ेगा, जोश बढ़ेगा, संतोष का वातावरण बना रहेगा। ईश्वरीय कृपा से भी आपको दैनिक कार्यों में सफलता मिलती हुई भरपूर दिखाई दे रही है। शनि ग्रह, देखिए शनि ग्रह वक्री रूप में आपके 10वें भाव में रहेंगे तो पूरे महीने आपको अपने करियर में अधिक मेहनत और संघर्ष अवश्य करना पड़ेगा। शनि और रुक कर आपको कार्यों में सफलता, असफलता और अल्प लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य पक्ष कमज़ोर होने के कारण व्यवसाय में आपका मन कभी कभी परेशान होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। तो 20 जुलाई के बाद आपको अपने परिवार और मित्रों संग करियर में कुछ तेजी अवश्य प्राप्त होगी और सफलता भी अवश्य प्राप्त होगी। राहु और केतु, देखिए राहु ग्रह एकादश में और केतु 5वें भाव में होंगे तो आप कुछ जिद्दी प्रवृत्ति के रहेंगे, भ्रमित बुद्धि के रहेंगे। इसी प्रकार गलत प्रकार के सामाजिक संबंधों से कर्म में आप लीन हो सकते हैं। आपके संतान पक्ष, शिक्षा और जीवन साथी के साथ संबंधों में भी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। अचानक बड़ा गलत लाभ आपको अवश्य मिल सकता है। फिर भी आपको पाचन संबंधी, बुद्धि भ्रम के ऊपर और पैरों की समस्या के ऊपर सजगता अवश्य बना के रखनी चाहिए। चोट चपेट के प्रति भी इस महीने सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। फिर भी उपाय के तौर पर वृषभ राशि के जातकों को
मंगलवार और बुधवार भगवान गणेश जी की वंदना करनी चाहिए और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी। देखिए, मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह 20 जुलाई तक आपके पारिवारिक भाव में रहेंगे, अतः आपका रुझान अपने परिवार के ऊपर, भोजन संबंधी कार्यों के ऊपर, संचित धन व्यवस्था के ऊपर और कुछ शो ऑफ करते हुए अधिक दिखाई देंगे। तो 20 जुलाई के बाद जब बुध ग्रह आपके तीसरे भाव में रहेंगे तो आपका रुझान अपने बंधु पक्ष के ऊपर, स्किल संबंधी कार्यों के ऊपर, धन लाभ के ऊपर और छोटी मोटी यात्राओं के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। सूर्य ग्रह, देखिए सूर्य ग्रह आपकी राशि लगन में 15 जुलाई तक रहेंगे, अतः आप प्रखर बने रहेंगे, शक्ति से भरे रहेंगे। बंधु वर्गों और स्वयं के पराक्रम बल से शारीरिक शक्ति आपको प्राप्त होगी, सम्मान मिलेगा और आपके धन में भी वृद्धि होगी। 16 जुलाई से आपके संचित धन कोष में वृद्धि अवश्य होगी और बंधु वर्गों का परिवार में मिलन होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। चंद्र ग्रह, इस महीने आप अपने परिवार संग काफ़ी यात्राएं करते हुए दिखाई देंगे। सामाजिक संबंधों से मिलन होगा, लाभ मिलेगा। स्त्री पक्षों से और पुरुष पक्षों से दोनों वर्गों से आपको लक्ष्मी योग बना हुआ है, अतः आपको बारंबार धन की प्राप्ति होगी। कभी कभी भाग्य पक्ष से अवश्य कमजोरी के कारण अनबन अवश्य रह सकती है। मंगल ग्रह 12 जुलाई तक आपके एकादश भाव में संचरण करेंगे तो आपको गुप्त मित्रों से, शत्रुओं से सहयोग मिलेगा। भाग्य पक्ष से भी कभी कभी बंधु वर्गों से अनबन की प्राप्ति अवश्य संभव है। 13 जुलाई से मंगल ग्रह जब आपके 12वें भाव में रहेंगे तो आप कुछ धार्मिक यात्राओं पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, दान दक्षिणा करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। आपका धार्मिक रुझान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। रोगों के ऊपर भी आप कुछ व्यय करते हुए अवश्य दिखाई देंगे। प्रतियोगिता और विवादों से आप इस महीने समझौता करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। गुरु ग्रह, देखिए गुरु ग्रह पूरे महीने आपके 12वें भाव में संचरण करेंगे, अतः आप अपने जीवन साथी पार्टनर संग कुछ धार्मिक यात्राएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। करियर संबंधी और व्यवसाय हेतु भी कुछ यात्राएं करते हुए अवश्य दिखाई देंगे। धन का निवेश करते हुए या व्यय करते हुए भी आप दिखाई दे रहे हैं। विदेशी संबंधों से आपको सम्मान की प्राप्ति होगी और दूर स्थानों के संबंधों से भी धन की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई देगी। शुक्र ग्रह 7 जुलाई तक आपके राशि में रहेंगे तो आप आकर्षित संसारिक बने रहेंगे। संतान, मित्रों और विदेशी संबंधों से आपका मिलन होगा। 8 जुलाई के बाद शुक्र ग्रह जब आपके दूसरे भाव में संचरण करेंगे तो भौतिक साधनों का आपको लाभ की प्राप्ति होगी। मित्रों संग आप परिवार में आनंद बना रहेगा और उत्तम राजसिक भोजन का भी लाभ होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। शनि ग्रह, इस महीने शनि ग्रह वक्री रूप से आपके 9वें भाव में संचरण करेंगे तो भाग्य लाभ में कभी कभी कमी आती हुई अवश्य दिखाई देगा। संघर्ष बढ़ेगा और आध्यात्मिक चिंतन में भी आपकी कुछ कमी अवश्य आएगी। यात्राओं में चोट चपेट के प्रति सावधानी बनाए रखें और शिक्षा में भी आपकी बाधा आती हुई या शिक्षा में मन न लगता हुआ अवश्य दिखाई देगा। राहु और केतु, इस महीने राहु आपके 10वें भाव में तो केतु 4थे भाव में संचरण करेंगे, अतः आप पारिवारिक क्षेत्र में, करियर क्षेत्र में खूब कुटिलता के साथ राजनीति से काम करते हुए दिखाई देंगे। गलत प्रकार के लोगों से आपके परिवार में तनाव अवश्य रह सकता है, तो घरेलू क्षेत्रों में भी कुछ भ्रम और तनाव की स्थिति देखी जा सकती है। माता पिता के स्वास्थ्य का भी इस महीने अवश्य ध्यान रखें। उपाय के तौर पर मिथुन राशि के जातकों को मंगलवार और बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की वंदना अर्चना करनी चाहिए। तो शनिवार के दिन एक सरसों के तेल का दीपक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं आप लोग उन उपायों को जुलाई माह में करके अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी ओम।